बार देखियो पहली भी बोले जगह को मैं बोलियो ना को मोरे बुलाओ भी को बुला दियो। अरे मैं जठे जठे कह रहे उन्हें जालोर में मोरे बुलाया बीजेपी को बुल्ले को वेबो गोलो तो एमपी बना दो मैं। और जो प्रियंका जी ने एक एक बात का खुलासा किया कि देश में किस प्रकार से 10 साल से तानाशाही सरकार चल रही है, जुमले गढ़े जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग भूख से त्रस्त हैं, और उसके बावजूद मोदी जी कह रहे हैं कि हमको जो तीसरा मौका दे। वो किस बात का मौका? महंगाई की कोई बात नहीं करते, रोजगार की कोई बातें नहीं करते, किसान की आमदनी की दोगुनी की कोई बातें नहीं करते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा की कोई बातें नहीं करते हैं, और केवल जुमले गढ़ने का काम करते हैं। कहते हैं मोदी की गारंटी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की थी, नहीं हुई। मोदी की गारंटी अभी विधानसभा चुनाव में थी कि हरियाणा के बराबर राजस्थान में पेट्रोल का भाव कर दूंगा। 12 रुपए की लूट कांग्रेस की सरकार ने मचा रखी है, तो आज वो 10 रुपए फिर भी फर्क क्यों है? तो मोदी की कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटियां हैं। चाहे यूपीए सरकार के समय मनरेगा हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, कानून बनाने की बात हो, चाहे आज ये तो केवल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से घोटाले कर रहे हैं। जो पैसे दे रहा है उसको काम दे रहे हैं, उनके ऊपर ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेडें डाल रहे हैं, फिर पैसे ले रहे हैं। नई कंपनियां जो सेल कंपनियां बना रहे हैं उनसे चंदा लेकर के लूट मचाने का काम कर रहे हैं। तो इनका तो मॉडल एक ही है, लूटो खोसो खाओ मौज करो, झूठ बोलो, और झूठ को इतनी बार बोलो और इतना जोर से बोलो कि वो सच के आसपास नजर आने लगे, लोगों को भ्रमित करो। आज यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं, ईआरसीपी के समझौते। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कहाँ है वो एमओयू, दिखाओ तो सही हमको कितना पानी मिलेगा। तो जो आदमी हस्ताक्षर कर रहा है वो मुख्यमंत्री आज उनके बारे में बता नहीं सकता है कि इस समझौते में क्या है। तो ये झूठ की फसल काटने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बार बार कह रहे हैं कि डोटासरा साहब और अशोक गहलोत साहब दोनों जेल जाएंगे बहुत ही जल्द। अब उसको क्या कहूँ, तो जिसको उसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए ऐसे अर्धविकसित मानसिकता के व्यक्ति के बारे में मैं कोई जवाब दूं वो भी अच्छा नहीं है। सर एसओजी ने जिन ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उनको जमानत पर छोड़ दिया है और फटकार भी लगाई है कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या क्या कहेंगे इस मामले में? ये देखिए, जो कोर्ट का आया है रिजल्ट है, उससे ये लगता है कि ये बिना कोई तफ्तीश के इस तरीके से कर रहे हैं, केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कर रहे हैं कि देखो हम तो पेपर लीक वालों को पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक वालों को नहीं पकड़ा और हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, सही पेपर कराना चाहते हैं। ये एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इन्होंने आनन फानन में किया, कानून की पालना नहीं की। अगर कोई गड़बड़ है तो उसको पकड़ो, लेकिन आप किसी के अधिकारों का हनन भी नहीं कर सकते हो, मैं समझता हूं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की खत्म हो जाएगी? बीजेपी से ज्यादा। बीजेपी तो 25 का दावा कर रही है। नहीं, वो तो दावे ही करते रहेगी, दावे से कुछ नहीं होता है। जनता ने देखा नहीं मूड आज। सर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर भाजपा में शामिल होने कौन जा रहा है? तो मानवेंद्र सिंह जी तो वहां ही थे, वहां वसुंधरा जी दुखी होकर आ गए थे, हमने आश्रय दे दिया, कोई बात नहीं। हमने चुनाव भी लड़ाए, वो सफल नहीं हो सके। आज उनकी इच्छा की बात है कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, लेकिन इनके तो सिटिंग एमपी आ रहे हैं। सर बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद में माहौल बदल गया है। आप कह रहे हो ये बात, जनता तो कह नहीं रही है। वो तो कह रही है कि यहाँ कश्मीर को जम्मू कश्मीर से जोड़ के चले गए। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जिसको यही पता नहीं हो कि बाबा रामदेव पीर साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि डोटासरा साहब जहाँ जहाँ जाते हैं मौर्य बोला के जाते हैं, लेकिन पार्टी का ही मौर्य बोल जाता है रिजल्ट आने के बाद। क्यों पार्टिया क्यों बोल जाता? भैया बाहर देखियो पहली भी बोले जगह को मैं बोलियो ना को मोरे बुलाओ भी को बुला दियो। अरे मैं जठे जठे कह रहे उन्हें जालोर में मोरे बुलाया बीजेपी को बुल्ले को वेबो गोलो तो एमपी बना दो। इंडिया गठबंधन की सीटें ला रहा है। इंडिया गठबंधन राज बना बजती ले रहे।